नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी एमटीएस के अपना प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूँ। ठीक है, बहुत ही शानदार आपके प्रैक्टिस सेट होने वाला है, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो आज जो मैं आपको एसएससी एमटीएस 2023 के, ठीक है, डेट कौन सी 4/9/2023 का अपन 4 से लेके 6 वाली शिफ्ट को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन ने पता है एक शिफ्ट 2, 3, 4 और आपकी 5 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। आज ये 6वीं शिफ्ट है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करने वाले, यदि पहली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, एसएससी एमटीएस रीजनिंग प्रीवियस ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जाके आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया जाएगा। और एक बात और, टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। 20 में से अभी कितने क्वेश्चन राइट होते कितने रॉन्ग होते वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना। इसलिए पूरा वीडियो देखना, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो रीजनिंग पूरा अपन सोल्यूशन करने वाले 20 के 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डी है, डी के बाद सी है, सी यानी 3। ठीक है, और बी कितने पर होता है, 2 पर, ए कितने पर, 1 पर। तो यहाँ से आपको सीधे समझ में आ रही -1 -1 -1, तो -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, जेड। तो इसमें बाय गलत, इसमें एक, तीनों गलत। केवल इतनी से अपना आंसर आएगा, वो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, वीडियो को रोक कर आपको आंसर देना है। ठीक है, वीडियो को रोकना, फिर आपको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है, तभी आपको पता चलेगा 20 में से आपके कितने राइट हुए कितने रॉन्ग हुए। तो पूरा वीडियो जरूर देखना। चैनल पर पहली बार, चैनल जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। तो देखिए कितना है, 10 है, फिर कितना है 52 है, फिर कितना है 262 है, फिर कितना है 1312 है, और ये आपका 6562 है। ये क्वेश्चन मार्क। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। तो देखिए, यदि मान लीजिए 10 है, इसको 52 बना, तो 5 का गुणा करेंगे 50 होगा, और +2 करेंगे तो अपना 52 आ जाएगा। इसी प्रकार से 52 है, यदि इसमें अपन 5 का गुणा करें तो कितना आ रहा है, 250। ठीक है, 25 0 का 0, फिर इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 12, तभी आपको कितना आ रहा है, 262 आ रहा है। यदि अपन 262 में 5 का गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 सांस लें, 1 5 31 और 1 31। देखिए 2 5 10 का 0 से लें, 1 5 31 और 1 31, 3 5 3 10 और प्लस कितना कर दें, 2, तो आपका आ रहा 1312। क्या लॉजिक सही होगा, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, अब 1312 में अपन किसका गुणा करें, 5 का, तो 5 दूनी 10, 1 5 और 1 6, 5 3 15 1। ठीक है, और 5 एकम 5 3 15, 5 एकम 5 मतलब, और 1 6, और इसमें यदि अपन 2 ऐड कर दें तो आपका आ रहा 6562। देखिए केवल यहीं 262 आ रहा है, लेकिन यहाँ कितना अपन ने जोड़ना पड़ा था, 12, और सब में 2 2 ऐड कर रहे तो आ रहा है। तो यहाँ पर लॉजिक क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। क्यों फेल हो, क्योंकि यहाँ पर यदि आप जोड़ रहे तो उसमें अपन 2 नहीं, यदि 252 होता तो ये लॉजिक आपका पास हो रहा होता। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या मिस्टेक आ गई, तो इसका क्या लॉजिक लग सकता है वो आप चेक करते। देखिए सब सही हो रहा तो केवल एक जगह अपना ये लॉजिक फेल हुआ है। तो कैसे इसका सही होगा वो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ, निश्चिंत रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना क्या था, अंतर देख लेते हैं। तो यहाँ अंतर कितने का, जल्दी से बताइएगा, 42 का। यहाँ 0 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, और 210। और यहाँ पर अंतर कितने का है, 0, अब इसको माने 11, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचे, 1 बढ़ जाएगा तो 3 यानी 10। ठीक है, और यहाँ पर अंतर कितने का है, 0, ये 5, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, और 1 जाएगा तो 5 बचेगा, ये बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना था। तो यदि आप अच्छे से देख पाएंगे, यदि इसमें अपन 5 का गुणा करें तो 5 दूनी 10 का 0 से लें, 1 20 और 1 21। यदि इसमें अपन 5 का गुणा करें, 0 का 0, 21 5 105 सही है। यदि इसमें अपन 5 का गुणा करें तो ये संख्या आएगी। तो इसमें भी यदि अपन 5 का गुणा कर दें तो अपना आंसर आ सकता है। ठीक है, 52, अब ये चेक करना पड़ेगा, इंटू क्या 5, 0 5 25, 2 10 और 2 12, 1 25 और 1 कितना 26, और ये वाला ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कितना 65 62
65 62 को जोड़ दीजिए, 2 6 5 11 कैरी 1 आ जाएगी, ठीक है। 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, 6 दूनी 12 हासिल 1 और 1 32 812। तो यहाँ पर क्या रहा 32 और ये 812, जो कि ऑप्शन नंबर क्या 4 अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। फिर से सीरीज का क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सीरीज का क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, फटाफट से आंसर दीजिए, ठीक है। इसमें भी वही लॉजिक लग रहा है, मैं आपको वीडियो रोक के सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क है, कितना है 948 है और ये कितना 5700 है, ठीक है। इतने में अपन लॉजिक लगा सकते हैं, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि इसमें देखेंगे तो कितना आ रहा 22 का अंतर, यहाँ पर कितने आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, वो अपन को क्या करना है चेक करना है। तो चलिए अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। 22 यहाँ पता नहीं, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 10 मानेंगे 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, तो इसको फिर 10 मानेंगे 5 आ जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा 10, तो यहाँ पर बचेगा 47 बच रहा, ठीक है। तो ये वाला और लिख लीजिए 34 212, कितना है 34 212। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 1, ठीक है। 2 1 तो नहीं आना, फिर इसको 12 में से 7 जाएगा, 7 5 12 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6। 34 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 28 ही बच रहा कि नहीं बच रहा, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिक, अब यहाँ पर क्या आएगा, अब देखिए यहाँ ऑप्शन में कितने 156, लेकिन आप यहाँ पर देखते यदि इसमें अपन 5 का गुणा करें, 5 2 10, पीछे क्या आता है 0 आता, तो क्या हो सकता है जल्दी से बताइएगा। यहाँ कितना आ रहा है आपका 156, ठीक है। तो इनका अंतर कितने का है 2 और ये 13, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा कितनी बार जाएगा, जल्दी से बताइए। 22 छक्का कितने होता है 6 दूनी 12, 6 बार चला जाएगा, 6 का मतलब 6 दूनी 12 12 1 13, सही है, ठीक है। 156 यहाँ पर अंतर देख लेंगे, यहाँ पर कितने का आ जाएगा 2 का, और 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, 2 हो जाएगा यानी 7। इसमें भी 6 का गुणा करें 6 दूनी 12, यही आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी 6 का गुणा करें तो ये आ जाएगा। लॉजिक समझ में आएगा, 5 का नहीं, यहाँ पर 6 का गुणा हो रहा था, ठीक है। लॉजिक समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए, पूर्ण की अनुमति नहीं है। तो सबसे पहले जो आप बनाएंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाता है तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से देखते तो आपके 2 आंसर रॉन्ग हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, कोई भी रॉन्ग नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए छोड़िए। उसके बाद जो देखेंगे तो देखिए ए वाली डंडी यहाँ, तो ए वाली आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर तो सभी में है। और ए वाली जो डंडी वो लगभग आपकी इस प्रकार से आएगी, और ए वाली आपकी आ जाएगी ऐसे चाहिए था, तो इसमें ए वाली ज़्यादा कर दी इसलिए वो गलत, ठीक है। ये तो आपका सही हो गया। और इसमें क्या ए वाली ज़्यादा डंडी कर दी और इसमें ए वाली कर दी, समझ गए बात को, इसलिए ए भी गलत तो वो भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन दे पाता है। एक निश्चित तर्क के अनुसार 13 को क्या लिखा जा रहा है 174 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 15 230 से संबंधित, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 17 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए 13 का आपको क्या बनाया जा रहा है 174 बनाया जा रहा है, और 15 को कितना बनाया जा रहा है 230 बनाया जा रहा है। तो आपको बताना है 17 को क्या बनाया जाएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें, देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। देखिए यदि 13 में अपन 13 का गुणा कर दें तो कितना आ रहा है बताइए 169 होते हैं। इसमें कितना जोड़ दें 5 जोड़ दें तो आपको 174 आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि 15 में अपन 15 का गुणा करें, यहाँ देखिए वर्ग याद होना चाहिए तभी आप कर पाएँ, कितना होता है 225 होता है। और इसमें यदि अपन 5 जोड़ दें तो आपको कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। इसी प्रकार से 17 में यदि अपन 17 का गुणा कर दें, क्योंकि लॉजिक सही बैठ गया, कितना होता है 269 होता है। और इसमें 5 जोड़ दें तो आपका आ जाएगा 289 होता है, ठीक है। 17 का वर्ग कितना 289, तो आपका आ जाएगा 90 94 294 क्या हो जाएगा
बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर बन जाएगा। इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या आया, तो 1 यहाँ पर कर दिया। ठीक है, इसको फिर उसको देखिए 1 2 3 यहाँ बढ़ा दिया, फिर 1 2 यहाँ आ गया। तो अब कहाँ आना चाहिए? 1 2 इधर आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें इधर है, इसमें भी इधर है। ठीक है, इसमें भी है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि आप इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ कुछ चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ? देखिए बी है, सी आ गया, यहाँ पर क्या आया सी, और यहाँ पर यदि आप देखेंगे और 3 तो था ही था। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ चेंज होना चाहिए, तो यहाँ पर अपन आई चेंज करेंगे। ठीक है, इसमें आई है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट से, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। डी के 18 ठीक है EM 22 से एक निश्चित प्रकार से संबंधित, उसी प्रकार ME 25 NG 29 से संबंधित तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए UL 14 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? अब देखिए आपको क्या है, सबसे पहले डी के और ये 18 है। ठीक है, फिर क्या है EM और कितना है 22 है। तो देखिए यदि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो प्लस क्या हुआ 1, और यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो प्लस कितना हुआ 11 और 2 13, और यहाँ पर कितना प्लस हुआ 4। लॉजिक आप समझ सकते हैं। यदि यहाँ पर भी बैठता है, देखिए अभी ये पक्का नहीं है। क्यों पक्का नहीं है? क्योंकि अभी अपन चेक कर रहे हैं ME। ठीक है, और क्या है इसको बनाया जा रहा 25, और NG इसको क्या बनाया जा रहा 29। देखिए यहाँ तो लॉजिक बैठ गया 4, और यहाँ पर अभी NN प्लस 1 हो रहा है, और 5 और 2 कितना होता है 7। लॉजिक बिल्कुल सही बैठ चुका है। तो आप यहाँ पर अपन आंसर दे देंगे UL है और कितना है 14। तो 14 में तो पहले अपन जोड़ेंगे कितना 4, तो यहाँ चाहिए अपन को 18। तो ये हो नहीं सकते, ये हो नहीं सकते, 2 ऑप्शन तो अपन ने डायरेक्ट इतने ही से कट गए। उसके बाद इसमें करेंगे +1, तो U फिर आना चाहिए V, तो V ये भी नहीं हो सकता। ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर बन जाएगा और आगे निकल जाएंगे। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि अब देखिए इसको अच्छे से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? अच्छे से देखना पड़ेगा। ये प्लस है, मतलब क्या है प्लस को गुणा, देखिए जहाँ प्लस होगा वहाँ पर अपन को क्या करना है गुणा का चिन्ह लगाना, जहाँ गुणा होगा वहाँ पर अपन को लगाना है प्लस का चिन्ह। ठीक है, इसी प्रकार से जहाँ माइनस होगा वहाँ पर अपन को लगाना है भाग का चिन्ह। ठीक है, और जहाँ भाग होगा वहाँ पर लगाना अपन को, बताइएगा, माइनस का चिन्ह। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो क्वेश्चन है 1, फिर क्या है गुणा, गुणा मतलब यहाँ पर प्लस आ जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक है, फिर माइनस है, माइनस मतलब भाग, तो भाग देंगे 1, फिर क्या है माइनस, फिर क्या है इसके यहाँ क्या है प्लस है, ये प्लस है। ठीक है, तो प्लस मतलब गुणा कर देंगे, फिर क्या है ये क्या भाग है, शायद भाग है। ठीक है, ये भाग है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, भाग है तो मतलब माइनस, और यहाँ पर ये प्लस है तो आ जाएगा गुणा। ये क्या है प्लस, ये शायद भाग है। चिन्ह साफ नहीं दिख रहा। ठीक है, ये शायद प्लस है, प्लस का मतलब गुणा सही है, ये गुणा है, यहाँ पर ने प्लस किया सही है, फिर माइनस से माइनस यहाँ भाग किया सही है, फिर से क्या है ये भाग है तो माइनस कर दिया। ठीक है, और प्लस है तो गुणा कर दिया। तो चलिए दे लीजिए, तो देखिए यहाँ पर भाग होगा तो 1 तो रहेगा, 1 एकम 1 आ जाएगा, -1 × 1, ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या 1, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा फटाफट से, सबका आंसर करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना और बताना है 20 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। यदि आपके 15 प्लस हो रहा है तो सही है, यदि 15 से कम हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, लेकिन कम से कम आपके 18 क्वेश्चन राइट होने चाहिए यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं इसी बार में आपका हो जाए तो। ठीक है, चलिएगा क्या बोला, कुछ डोनट्स चट्टाने हैं। ठीक है, कुछ डोनट्स कैसी हैं चट्टाने हैं, और
कुछ चट्टानें, सभी चट्टानें कैसी हैं, कागज़ हैं। सभी चट्टानें क्या हैं, कागज़ हैं, ठीक है। और कुछ कागज़ तेल हैं, कुछ कागज़ कैसे हैं, तेल हैं। एक डायग्राम बन चुका है, यदि एक और बनाए तो सभी डोनेट्स के कुछ डोनेट्स क्या हैं, चट्टानें हैं। और सभी चट्टानें क्या हैं, कागज़ हैं। और कुछ कागज़ कैसी हैं, तेल हैं। तो कुछ कागज़ तेल, इस प्रकार से डायग्राम बन सकता है। अब आपको पता होना चाहिए, यदि 2 डायग्राम बनाए तो दोनों में आंसर क्या आना चाहिए, सही आना चाहिए, तभी वो सही माना जाता है, अन्यथा क्या माना जाता है, रॉन्ग माना जाता है। तो पढ़ते हैं निष्कर्ष, ठीक है। कुछ डोनट्स कागज़ हैं, डोनट्स ये रहे, कागज़ ये रहे। कुछ डोनट्स कागज़ हैं, हाँ हैं। कुछ डोनट्स कागज़ हैं, हाँ हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। कुछ चट्टानें तेल हैं, चट्टानें ये रही, तेल कहाँ हैं, ये रहे, चट्टानें तेल तो नहीं है, तो यहाँ गलत हो जाएगी। लेकिन कुछ चट्टानें तेल यहाँ पर हैं, तो यहाँ सही। तो आपको पता होगा दोनों में सही होना चाहिए, यानी ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि इसमें गलत है। तो केवल ऑप्शन, केवल निष्कर्ष एक कथनों के अनुसार है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर। यदि 7 मई 2000 को रविवार है तो 15 जुलाई 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, 7 मई 2000 को कौन सा दिन है, रविवार है। तो आपसे बोला जा रहा है 15 जुलाई 2010 को कौन सा दिन होगा, बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। जल्दी से इसका बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन दे पाता है। सबसे पहले आपको इनका अंतर लेना है। तो अंतर कितने का, 10 का। अब 10 के बाद देखिए एक लीप ईयर आपका आ जाएगा 2004 और एक आ जाएगा 2008, मतलब 2 लीप ईयर हैं, तो यानी 12 आ जाएंगे, ठीक है। इसमें जैसे अपन 7 का भाग देंगे तो आपको रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 5। अब देखिए मई से जाना जुलाई तक। अब मई में आपको पता है दिन कितने होते हैं, मई जून 31 होते हैं। तो जो 7 रहते हैं वो घटा देते हैं, 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। 24 6, हाँ सही 24। अब मई के बाद क्या आता है, जून। जून में दिन कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो जून में दिन कितने होते, 30। मतलब यहाँ पर अपन कितना लिख सकते हैं, जल्दी से बताइएगा, 2, ठीक है, क्योंकि 7 चुके 28। जून, मई, जून, फिर जुलाई, जो आपको यहाँ पर दे रखी कितनी, 15 जुलाई, तो 15। तो आपको पता है यहाँ पर अपन डायरेक्ट 7 का भाग देंगे, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 7 3 21 बचेगा कितना, 3, और ये 2 आपका बच ही रहा है। तो 3 और 2 5 और 11 6, और 5 वाला ए था, तो यानी 6 5 11। 11 में जैसे आप 7 का भाग देंगे तो 7 और 4 11, यानी 4 रिमाइंडर बचने वाला है। तो क्या करना है आपको, रविवार में 4 को क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि अपन पीछे से आगे जा रहे हैं। तो 4 जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा बुधवार, ठीक है। समझ में आपको बिल्कुल आराम से आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए। उस सही विकल्प को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में इसी क्रम में रखने पर तार्किक रूप से पूरा हो जाए। तो देखिए सबसे पहले तो अपन को ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। फटाफट से इसको लिखते हैं, ए डैश बी बाय, फिर क्या है, सी जेड डैश बाय, फिर से डैश जेड एफ बाय जी जेड एच डैश आई जेड बाय जेड। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। सबसे पहले लिख दिया, फिर इसको काउंट करना होता है, ठीक है। कभी भी वो लिखना और काउंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल कितने हैं, जल्दी से बताइएगा, 20 हैं। तो अब 20 में आपको पता है या तो 4 के पेयर बनेंगे, 5 के पेयर बनेंगे। 99% क्या रहता है, यही चांस रहते हैं, ठीक है, 4 या 5 के पेयर बनेंगे। तो यदि अपन 4 के पेयर बनाते हैं, क्यों, क्योंकि पीछे बाय है तो बाय यहाँ ख़त्म हो रहा है, बाय देखिए यहाँ पर ख़त्म हो रहा, बाय यहाँ पर ख़त्म हो रहा, तो बाय यहाँ पर। तो 1 2 पीछे से अपन को दूसरे नंबर पर बाय चाहिए। तो इसमें दूसरे नंबर बाय नहीं था, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, केवल इतने ही से आपका आंसर आ रहा है और कुछ भी नहीं करना था, मान लीजिएगा, ठीक है। यदि आपके एग्जाम हॉल में होते तो इतने जल्दी से आंसर, लेकिन नहीं है, तो यहाँ पर रखेंगे जेड। जेड यहाँ पर है, जेड यहाँ पर, जेड यहाँ पर, जेड यहाँ पर, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या है, बी, और यहाँ पर आ रहा है डी। मतलब क्या हुआ है, +2 हुआ है, +2 हुआ है, +2 हुआ है। तो +2 करेंगे तो यहाँ पर जी आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ठीक है। और यहाँ भी +2 हो रहा था, देखिए ए से 2 3, और 3 से अपन करते हैं यहाँ पर 5 आता, 5 यानी ई आता, ठीक है, जो कि ई है आपके सामने है।
कितनी हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, हार्ड तो नहीं बोल सकते लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। 12वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर। दी गई आकृति के उस दर्शाई दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाएगा दर्पण को एम पर रखे। आई तो यहाँ पर रखिए। तो देखिए एफ है, सबसे पहले एफ आपका इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा मतलब ये तो गलत हो जाएगा ये। अब जी को चेक नहीं करेंगे क्योंकि जी इसमें है, इसमें समान है। अब 7 देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि 7 आपका ऐसा है तो लगभग आपका ऐसा बनेगा, ठीक है, ये नहीं है तो उसको छोड़ दीजिएगा। 7 इस प्रकार से बनेगा। तो ए 3 को चेक नहीं करेंगे, ए को चेक नहीं करेंगे, बी आप देखिए एम ओनली चेक करना। जब एम आपको पता है एम चेंज नहीं होता, यहाँ पर उन्होंने उल्टा कर दिया इसलिए गलत है बी। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को रोक के आपको सॉल्व करना, मैं डायरेक्ट करवाता चल रहा हूँ ताकि आपका समय बिल्कुल भी खराब ना हो। तो देखिए फिर से कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो कथन पढ़िए, कुछ गिलास गुलाबी हैं, कुछ गिलास कैसे हैं, गुलाबी हैं, और सभी गुलाबी बैग हैं, सभी गुलाबी कैसे हैं, बैग हैं, और कुछ बैग फूल हैं, कुछ बैग कैसे हैं, फूल हैं। एक डायग्राम बन गए, यदि एक और बनाना चाहें तो अपन बना सकते हैं, ठीक है। क्या बोला था, कुछ गिलास गुलाबी हैं, कुछ गिलास गुलाबी हैं, और सभी गुलाबी बैग हैं, सभी गुलाबी बैग हैं, कुछ बैग कैसे हैं, फूल हैं, तो कुछ बैग फूल हैं। इस प्रकार से डायग्राम बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डायग्राम 100% सही है। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फटाफट से आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है जब अपन ने 2 डायग्राम बना ली थी, दोनों में आंसर क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, तभी वो सही माना जाता है। तो निष्कर्ष पढ़िएगा, कुछ गुलाबी गिलास हैं, गुलाबी कहाँ रहे, ए रहे, कुछ गुलाबी गिलास हैं, हाँ हैं, मतलब ये सही, कुछ गुलाबी गिलास हैं, हाँ हैं, देख लीजिएगा तो मतलब सही, तो मतलब सही हो जाएगा। कुछ फूल बैग हैं, फूल ए रहे, बैग ए रहे, कुछ फूल बैग हैं, हाँ हैं, सही, कुछ फूल बैग हैं, हाँ देख लीजिएगा ये हैं, तो ये भी सही, यानी दोनों निष्कर्ष सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ दोनों निष्कर्ष 1 और 2 कथनों के अनुसार हैं। समझ के बाद को इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर अपन को देना है। चलिए बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए, ठीक है। 37, फिर कितना है 225, सॉरी 37, 325, ये 2917 है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मार्क है आपका, फिर है 23, 61, 97, और यदि लिखें तो 21, 25, ये 25 है, ठीक है। 765, कितना खतरनाक क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, सीरीज एकदम बढ़ रही। तो यहाँ आपको ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कुछ अंतर तो नहीं हो रहा हो, अंतर तो मुश्किल है। तो यहाँ यदि अपन लॉजिक लगाना चाहें तो आपको पता है, तो ये क्या होता है, 6 का वर्ग प्लस 1 36, 6 का वर्ग कितना होता है 36 प्लस 1 37। इसी प्रकार से यदि ये 324 18 का वर्ग होता है, ठीक है। 18 का वर्ग कितना होता है 324 प्लस 1, तो 18 का वर्ग 324 और प्लस 1 यदि कर दें तो कितना आ रहा 325। तो 29 से 16 किसका होता है, जल्दी से बताइएगा। देखो 2500 किसका होता है 50 का, 2601, 51, 52, 53, 54 का होता है, ठीक है। तो मतलब 54 का वर्ग प्लस 1 करेंगे, 54 का वर्ग कितना होता है 2916 होता है, और प्लस 1 कर दें तो आपका 2917 बन जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 6 तिया 18 तिरी 54, ठीक है। अब 54 तिया कितना होगा, तो यदि 54 में अपन 3 का गुणा 4 तिया 12, मतलब ठीक है 4 तिया 12, 1 15 और 1 16, 162। जब 162 अपन 162 गुणा करें 2 दूनी 4, ये मतलब 4 और प्लस 1 ऐड करेंगे तो पीछे चाहिए अपन को 5, ये अपन को लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना अपन गुणा नहीं कर सकते, इसलिए डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कितने ईजिली समझ में आ गया होगा आपको। देखिए क्या हुआ, ये 6 का वर्ग प्लस 1, ये 18 का वर्ग प्लस 1, देखिए 6 × 18 = 54 का वर्ग प्लस 1। तो अब आपको पता है 54 में 2 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 162। अब 162 करेंगे तो पीछे आएगा 4, लेकिन 1 ऐड हो रहा है, तो 1 ऐड मतलब पीछे अपन को चाहिए 5, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब इसको करने का एक तरीका और है, ठीक है। जब वर्ग याद नहीं है
तो इसको करने का आपको एक तरीका और है। कैसा तरीका है अपन डायरेक्ट मैं अभी आपको बता, लेकिन उसमें 2 लॉजिक लग सकते थे, ठीक है, लेकिन वो भी आपका सॉल्व हो जाता, ठीक है। देखिए इतना तो मैंने आपको सभी समझा दिया है। तो देखिए यदि आप इस प्रकार भी नहीं करना चाहते तो इसका एक लॉजिक कैसे लगाते हैं आप, देखिए जल्दी करने के लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में अपन जल्दी कैसे करें, तो देखिए जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे होंगे तो आपको क्या सोचना था कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा, वर्ग चाहिए, और वर्ग आपको पता है या तो पीछे 0, देखिए जिस अंक के पीछे क्या आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए। यदि वर्ग के पीछे ए नंबर है तो वो कभी पूर्ण वर्ग हो नहीं सकता। अब देखिए आपको पता है कि इसमें से 1 घटाएंगे तो पीछे क्या आएगा, 0, तो डबल 0 होंगे तभी वो वर्ग होगा, ठीक, मतलब सम संख्या डबल 0 हो या फिर 4 संख्या हो तभी वो किसी न किसी का वर्ग बन सकता है। 1 0 रहेगा तो वो कभी भी वर्ग नहीं बन सकता, इसलिए ये क्या होगा, गलत। अब इसमें से 1 घटा दे तो पीछे आता है 2, इसलिए ए भी गलत। इसमें से आप 1 घटाते पीछे आता 3, ए भी गलत। इसमें से आप 1 घटाते तो पीछे 4 आ जाते, ये हो सकता था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। कितनी ईजिली समझ में आ गया, ये आपको प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एक बार इसको मैं बता दे रहा हूँ। क्या है ये, प्लस को क्या बोला जा रहा है, माइनस, और गुणा को बनाया जा रहा है भाग, ठीक है, मतलब माइनस को प्लस और भाग को गुणा, ठीक है। अल्टरनेट बदलना है। यदि प्लस माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए कितना है आपका 147 है, और यहाँ क्या है, गुणा है। गुणा मतलब यहाँ पर लगा देंगे भाग और लिख देंगे 7, फिर क्या है भाग, भाग मतलब यहाँ पर गुणा लिखेंगे और लिख देंगे 8, फिर है प्लस, प्लस मतलब अपन माइनस लिखेंगे और 32 कर देंगे, और माइनस है तो माइनस यानी प्लस करेंगे और 6 लिख देंगे, और यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ भाग जाएगा तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 8 लिखेंगे, ठीक, और यहाँ पर 32 लिखेंगे और प्लस 6 कर देंगे, तो 21 168 होता है। 21 8 168, माइनस क्या करेंगे 32 प्लस 6, तो यहाँ पर इसमें से इसको घटाइए, इसमें जोड़ दीजिए, जो भी आपको समझ में आए, जैसे भी आपको करना है वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको जल्दी, तो देखिए जल्दी करना है तो आपको पता है 168 है और 6 घटाइए, तो यहाँ क्या देखिए 2 घटाएंगे तो 30 बचेगा, 4 घटाएंगे तो कितना बचे 26, और इसको जोड़ दीजिए। क्या मिस्टेक बताइए, ये कितना है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, सही है। 168 है कि नहीं, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ कितना आ रहा, 26 ही तो है, सही तो है। हटा दीजिए 2 और 2 घटेगा तो कितना बचेगा 14, 142, जो कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एक निश्चित कूट भाषा में मिनट को 47-35 लिखा जाता है, टाइम को 54-83 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए मिनट है, ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दी, लगभग हर शिफ्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टाइम कितना 54 8 3, तो यहाँ पर लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। क्या लॉजिक है, देखिए यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है। तो देखिए यहाँ कितना है 4, 4 काट सकते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, काट सकते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, जो बच गया तो ई का पूछे, हाँ ई का मतलब 8 आपका राइट आंसर हो जाता है। और इसमें यदि एन का पूछते तो एन का आपका 7 आता है, यदि आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो अगला क्वेश्चन फिर से आ चुका है, 17 नंबर क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। देखिए क्या ई एफ एस, फिर एक बार डैश है, फिर क्या जे के, फिर डैश है, फिर एम है, ठीक है, फिर क्या ओ पी एस आर है, फिर डैश है, यू एस है, फिर डैश है, ठीक है, वाई, फिर जेड है, और फिर डैश है, फिर बी है। इतना लिखने के बाद आपको पता होना चाहिए क्या करेंगे, आप इनको काउंट करेंगे, गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,
तो ये गिनना तो आपको पड़ेगा और बिना गिने क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं सकता। तो देखिए 4 5 20, या तो 4 के पेयर बनेंगे या फिर 5 के पेयर बनेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बी, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है बताइए। यदि यहाँ पर बी रखें तो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका लॉजिक कैसे, आपको कुछ इसमें कॉमन देख लीजिएगा। कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर एस है, यहाँ पर भी एस है, ठीक है। ये क्या है जेड, जेड कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा। तो क्या कॉमन आप ले सकते हैं, जल्दी से बताइएगा। अब देखिए कहीं पर भी बी भी नहीं दिख रहा होगा, है ना। ये दिख रहा है बी, नहीं दिख रहा। यदि मान लीजिएगा यहाँ पर यदि अपन एस रखें तो एस बी, एस तीसरे नंबर पर, एस तीसरे नंबर पर, एस तीसरे नंबर पर और एस तीसरे नंबर पर। लॉजिक समझ में आएगा, 4 4 के पेयर बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रख रहा है अपन एच, ठीक है। एच का तो नहीं बोल सकते थे कि एच रखेंगे, ठीक है। ये तो अपन ने आंसर देख के बता दिया, आंसर देख के नहीं बताना है। देखिए यदि यहाँ पर एस रख रहा है तो ये क्या है जेड। तो देखिए बाय जेड एस बी, यहाँ पर पता नहीं यहाँ पर क्या है आर है, और यहाँ पर क्या है बताइए। अब पता ये 13 पर होता है, आर पता 18 पर होता है। तो किसने प्लस किया 5, 13 5 18। तो 18 में यदि 5 करें अपन जोड़ दें, यार आखिरी अक्षर, चलिए 18 में यदि अपन कितना जोड़ दें बताइए 5, क्या आएगा 23 आएगा, आएगा कि नहीं। 23 पे क्या रहता है यहाँ पर डब्लू चाहिए, और इसमें जोड़ दें 5 तो बी आ रहा है। मतलब समझ में आ गया होगा कि आखिरी अक्षर। तो यहाँ से यहाँ कितना घटा रहे 5, तो 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 13 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना 8, 8 पे क्या आएगा एच आएगा। तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, 2 ऑप्शन तो आपके कट गए और पीछे से चाहिए एस, तो ये भी आपके कट गए। केवल ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत हार्ड क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पर तो एस आ ही जाएगा क्योंकि एस सभी में है, आर है। अब देखिए यहाँ पर ई से यहाँ देखिए कितना जोड़ा 5, यहाँ पर देखिए 15 और यहाँ पर चाहिए 20, यानी टी चाहिए। तो टी इसमें है, डब्ल्यू आपका है, ये एस है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, तो हाई लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं। कैसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाई लेवल है। चलिए 18वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बहुत सारी करवा दिए हैं, तो मैं स्पीड में इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताता हूँ, ठीक है। वीडियो को रोकें और उसके बाद आपको सॉल्व करना है। देखिए ना तो ये पढ़ने की आपको ज़रूरत है ना ये पढ़ने की ज़रूरत है। यदि आपने प्रैक्टिस अच्छे से की तो डायरेक्ट अपन करेंगे 4 5 7। तो यहाँ तक कितने का 41 का है, यहाँ तक कितने का, जब 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 50 और 2 और घटाएंगे तो 48 का। तो यहाँ पर अंतर कितने का, कितने का है, ये क्या हुआ, ये 51 है, ठीक है। ये 45 थोड़ी 51 है। तो यहाँ अंतर कितने का है 3 का, और यहाँ पर भी देखिए अंतर कितने का है 3 का। तो आगे देखिए 2, फिर कितना है 35 और कितना है 5। तो यहाँ पर अंतर कितने का है 33 का, यहाँ पर 30 का, यहाँ अंतर कितने का 3 का, यहाँ पर भी अंतर देखिए कितने का 3 का। तो आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। एक एक चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ तो अपन को पता है तो इसलिए डायरेक्ट अपन वो ही कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अब एग्जाम हॉल में होंगे तो पता थोड़ी कि यही अपना राइट आंसर है। यहाँ तो अपन एक क्या कर रहे हैं बताइए, एक पेन ये चेक करें कि ये है कि नहीं है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, और 17 में से आपका जाएगा 3 तो कितना बचेगा 14। ठीक है। और यहाँ घटाइए तो ये कितना हो जाएगा 172। यहाँ पर अंतर ले लीजिए, 9 एक बार जगह 15 2 29। तो यहाँ पर भी कितना 29 है कि नहीं, बिल्कुल है 29 ही है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में है नहीं, बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अच्छे से पढ़िए और फिर आप सॉल्व करना। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक के अच्छे से पढ़िएगा फिर सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स एक वर्गाकार मेज के चार ओर केंद्र
की ओर मुँह करके बैठी हैं। उनमें से कुछ मेज के कोने पर बैठी हैं और जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठी हैं। तो आपको ये मैं बता दूं, देखिए मान लीजिए ये बना हुआ वृत्ताकार मेज, तो यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, टोटल 8 हैं। तो 8 देखिए कुछ कोनों पर बैठे हैं और कुछ भुजाओं के मध्य यानी इस प्रकार से बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब पढ़िएगा x जो है W के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अब W के बाईं ओर दूसरे स्थान और W किसी एक कोने पर बैठा है, तो मतलब यहाँ पर बैठा दीजिए और इसके बाएं, तो देखिए आपको पता होगा यदि अंदर की ओर मुँह करें तो ये इसका दायां हो जाता है और ये क्या हो जाता है, इसका बायां हो जाता है। इसके बाईं ओर कौन बैठा है, W एक कोने पर बैठा है और W के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है x, तो मतलब x यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इतना लॉजिक समझ गए। यदि एक डायग्राम और बनाने की ज़रूरत पड़े तो अपन यहाँ पर बना के चलते हैं। ठीक है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर W आ जाएगा, यहाँ पर x, तो पक्का ही है कि है ही है। ठीक है, सही है। अब देखिए W और U का निकटतम पड़ोसी भी है। W A रहा और U का निकटतम पड़ोसी है। अरे W थोड़ी T और U का निकटतम पड़ोसी भी है। तो यहाँ कहीं आपको बात बढ़ रही है कि T और U का निकटतम पड़ोसी भी है। इसका मतलब ये होता है कि T और U का निकटतम पड़ोसी कौन है, B, या तो आपका ये आ जाएगा U, ठीक है, और A B A T, इस प्रकार से, यानी B जो है वह बीच में है, तभी तो इन दोनों का निकटतम पड़ोसी होगा T और U का। ठीक है, T और U का निकटतम पड़ोसी भी है, तो यहाँ तो आप बना नहीं सकते। लेकिन अब देखिए R T के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है और U किसी कोने पर नहीं बैठा। अब देखिए यहाँ से आपको बन सकता है U कोने पर नहीं बैठा है, मतलब U यहाँ पर नहीं आएगा, U यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अब U कहाँ नहीं आ सकता, U किसी कोने पर नहीं बैठा। U ना तो X है ना W का पड़ोसी है। अब आ गया, देखिए U यहाँ, देखिए U यहाँ तो आ नहीं सकता, देखिए U यहाँ नहीं आ सकता, U यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि कोने पर नहीं बैठा, और U यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि ना तो W का पड़ोसी और U यहाँ भी नहीं है क्योंकि X का भी पड़ोसी नहीं है। तो U आएगा कहाँ, यहाँ पर आएगा, 100% पता है, 100% पता है कि यहीं पर आएगा। लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन यहाँ बन सकते हैं। देखिए T और U का निकटतम पड़ोसी भी है, तो V यहाँ आएगा तो T यहाँ आएगा, यदि V यहाँ आएगा तो T यहाँ आएगा। अब दो कंडीशन बन गई। ठीक है, और दोनों सही हो सकती हैं, मतलब एक सही होगी एक गलत हो जाएगी। अब देखिए R T के बाईं और तीसरे स्थान में, T के बाईं 1 2 3, यहाँ पर कौन आ जाएगा, R T के बाएं 1 2 3, यहाँ बैठने से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही। तो कितने बैठा दिया अपने, 1 2 3 4 5 6, अब 2 रह गए। ठीक है, अब तीसरी तरह U किसी कोने पर नहीं बैठा है, U ना तो X का पड़ोसी, सही है। अब Q जो Q X का पड़ोसी नहीं, तो ये Q कहाँ पर आएगा, यहाँ, क्योंकि पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ जो बच गया वो बचा कौन, S बच गए हैं, ऐसी बचा। तो लीजिए आपका ये बन चुका है, बन चुका कि नहीं बन चुका। तो आप कुछ भी कैसे भी आंसर पूछ ले, आप बिल्कुल आराम से दे दिए। आप डायग्राम में बन चुका है तो आप आराम से बिल्कुल आंसर देंगे। तो पूछा क्या है, S के बाईं ओर गिनने पर S और V के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। S और V के बीच में, S और V के बीच में, देखिए बाईं ओर से गिनने पर, इस साइड से गिनती तो बहुत सारे 1 2 3 4 आ जाते। ठीक है, तो 4 आंसर नहीं देना, उन्होंने लिखा हुआ S के बाईं ओर से गिनने पर, क्योंकि जल्दी में आंसर देते कुछ बच्चे 4 भी दे सकते, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सेकंडों में आंसर आ जाना चाहिए, फटाफट से आंसर दीजिएगा। एक निषेकूट भाषा में गिलोट को इस प्रकार लिखा जा रहा है, इनकर को इस प्रकार लिखा जाए तो पंडा को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए जी आपको पता है कितने पर होता है, 7 पर होता है, और ई पता है 5 पर होता है, तो प्लस कितना, प्लस थोड़ी -2। आई पता है कितने पर होता है, 9 पर होता है, और जी पता है 7 पर, माइनस कितना 2, तो पी पता है 16, 16 से 2 माइनस करेंगे तो अपन को आना चाहिए 14, 14 मतलब एन, तो ये 2 तो हो ही नहीं सकते। अब दूसरा अक्षर भी चेक करना पड़ेगा। देखिए 12 से 10, 2 माइनस
14 से 12 मतलब 2 माइनस, तो 1 से 2 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा बाय, यानी ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, कितने सेकंडों में आंसर आए, कोई दिक्कत नहीं होनी। टोटल 20 क्वेश्चन हो चुके दोस्तों। यदि वीडियो पसंद, और आपको बताना है कि आपके 20 में से कितने राइट हुए। यदि वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी करवाई जा रही है, ऐसी क्लासें पेड कोर्स में होती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जो भी कमी हो, एक बात और, आपको जो भी कमी लगी हो कि ये कमी है, तो वो कमी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको सुधारूंगा। क्या कर दूंगा? सुधार करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।